क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज से क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। जैसा कि आपको हम पिछले क्लास में ही बता चुके थे कि हम टाइम एंड वर्क नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें आज तो मैं हमको कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा और जो भी रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर गोड से गार्ड के जो भी हमारे पास पेपर हैं उसको मैं टोटल में सॉल्व करा दूंगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर का पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि है क्या। तो देखिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपने जैसा कि यहाँ पे देखा है कि समय और कार्य, जैसे इसका नाम है कि समय और कार्य, मतलब किसी काम को करने में कोई व्यक्ति जितना समय लेता है वही उसका समय कहलाता है और उस काम को जो कंप्लीट करता है वही उसका कार्य कहलाता है। ठीक है, और कार्य कौन करेगा? कार्य कोई मनुष्य ही करेगा या कोई मशीन ही करेगा। ठीक, या कोई जैसे होता है ना, इसी में आपका पाइप टंकी यानी नल और टंकी के भी क्वेश्चन इसी में आते हैं। कहते हैं ना कि कोई एक नल को खोलने पे जो है टंकी 12 घंटे में भरती है, दूसरे नल को कोई खोल देते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है ना। दोनों टंकी को एक साथ खोले तो कितने समय में टंकी भर जाएगा। ये भी क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं समय और कार्य में। अगर हम आपसे कहें कि कोई एक आदमी या आदमी में हम मान लीजिए जैसे ए है, ए कोई पर्सन है, यह किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक, मान लीजिए ए जो है कोई काम करने गया और उस पूरे काम को कहा कि हम 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो कोई आपसे पूछे कि वह एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक, जैसे कहे कि अगर कोई वर्कर जो काम करता है वो बताए कि हम एक दिन में हम 500 ईंट चढ़ा देंगे, 500 ईंट आपके छत पे वो चढ़ा सकता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि बताइए एक दिन में अब 500 ईंट चढ़ा देगा 15 दिन में, तो बताइए कोई कहे एक दिन में कितने ईंट चढ़ाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ठीक वही सेम प्रोसेस आपसे कोई कहे कि अगर ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो यह एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसके एक दिन में कितना काम करेगा, इसको हम कहेंगे 1/15 काम करेगा, 1/15 काम करेगा। बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी के एक दिन का काम क्या होगा? बी के एक दिन का काम क्या होगा? तो आप बताएंगे 1/12। ठीक, अगर हम इसी में कह दें कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो ए के 4 दिन का काम बताइए, 4 डेज का वर्क। 4 डेज का वर्क क्या होगा? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपने कहा कि ए 15 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन का काम 1/15 है, और जब 4 दिन का काम आएगा तो बस इसी में गुणे 4 कर दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा? 4/15। हम आपसे कहें 6 दिन का काम बताइए तो गुणे 6, यानी इसके एक दिन के वर्क में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/15। आपसे कहें 8 दिन का वर्क बताइए तो 1 × 8 कर देंगे और सीधे 8/15 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बी में कहें कि बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन हम आपसे कहें कि इसके 2 दिन का काम बताइए, 2 दिन का काम 2 दिन में कितना करेगा, मतलब 1/12 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2/12 2/12 हो जाएंगे। हम 4 दिन के कहें, 4 दिन के बात करें तो बस मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएंगे? 4, और यहाँ पे हो जाएंगे 4/12। अगर हम आपसे 8 दिन की बात करें तो आप इसी एक दिन में आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहेंगे 8/12। ठीक, तो ये रहे एक दिन के काम। अब हम जब कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि आपसे कहेगा ए किसी काम को 6 दिन में करता है, अब बी 12 दिन में करता है, तो दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, जैसे कहें ए और बी, ये रहा ए, ये रहा बी। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, पूरा कर सकता है, दोनों अलग अलग पूरा कर सकते हैं। लेकिन कहा जा अगर मान लीजिए अगर दोनों एक साथ अगर साथ में आ जाएं ए और बी तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब आप इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि मान लीजिए ए और बी दोनों भाई हैं और ए एक दिन अकेले गया खेत में काम करने, तो उसमें से जो है 8 भाग काम कर पा रहा था। अब बी अकेले गया तो 12 भाग काम कर पा रहा था। लेकिन अगर दोनों साथ में मिल जाएं तो वो काम और जल्दी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? साथ में मिल जाएं तो आप पहले ये देखिए कि अगर ए उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है तो ए के एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम अभी हमने बताया था, किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम निकालना हो तो जितने दिन में वो पूरा करता है उसको 1/के लिख देते हैं। तो ए के एक दिन का काम 1/8, बी के एक दिन का काम क्या होगा? 1/12। अब आपने कहा
कि ए और बी मिल के कितने दिन में करेंगे, मतलब ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम इक्वल टू ए के एक दिन का काम प्लस बी के एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम। ध्यान दीजिए, जब कहा ए और बी के एक दिन का वर्क आपसे पूछ रहा है तो ए के एक दिन का काम क्या आपने बताया, वर्क 1/8, तो आपने लिखा 1/8, और बी के एक दिन का वर्क क्या आ रहा है 1 डेज का 1/12, तो आपने लिखा 1/12, क्योंकि ए के एक दिन का काम 1/8, बी के एक दिन का काम 1/12। अब आप दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम कितना आ गया आपका 24। देखिए 8 तिरिक का 24 आया 3, अब 12 दूना के 24 आया 2, और आपने दोनों को जोड़ा तो आया 5/24। अब देखिए ये ए और बी के एक दिन का काम आया है, ठीक। और जब संपूर्ण कार्य की बात होगी तो हम इसको उलट देंगे। क्यों उलट देंगे, क्योंकि आपने कहा था कि ए 8 दिन में कर रहा है, तो ए के एक दिन का काम निकाले तो आपने 8 को उलट दिया था 1/8। और जब अगर हम 8 को उल्टेंगे, यहाँ से उलट के लेके जाएंगे यहाँ पे, तभी तो बताएंगे कि एक पूरा काम करने में 8 दिन समय लेता है। और जब इसको 8 को उल्टे तो एक दिन का काम निकल के आया, तो वैसे ही जब ये ए और बी की एक दिन का काम आया है तो 5/24, जब हम इसको उलट देंगे तब हमें पता चलेगा कि ए और बी पूरा काम करने में कितना दिन लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको उलट दिया 24/5 को, और 5/24 को, तो 24/5 हो गए, यानी 5 चौका 20, 4 सही 4/5 दिन में क्या होगा, ए और बी इस काम को कंप्लीट कर देंगे साथ में मिलके। देखिए अब दूसरी बात, एक कॉमन सेंस और लगाइए आप, ए अकेले 8 दिन में करता था, बी अकेले 12 दिन में करता था। जब दोनों मिलेंगे तो नॉर्मल सी बात है भाई, समय भी घटेगा। ये 8 दिन लेता था और ये 12 दिन, और दोनों मिले तो देखिए समय भी घट गया, सीधे 4 दिन, और 4 से 4/5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर दे रहे थे, ठीक है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हाँ, इसको हम थोड़ा सा एक दूसरे प्रोसेस से बताते हैं, एक शॉर्ट प्रोसेस के हिसाब से। ये तो बात थी समझने की। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे हिसाब से कहें कि कैसे करें, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। ये ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो कहा ए और बी मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 8 × 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपान, और 8 में 12 को जोड़ देंगे। देखिए ये चीज़ें जो आई है वो इसी से होके आई है, कहीं और से नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, वो इसी से होके आया है। बस यहाँ एलसीएम लेने की वजह से यहाँ थोड़े से अंक में डिफरेंट है, और यहाँ एलसीएम न लेना, हम सीधे इसी अंक के इसी नंबर्स के माध्यम से सॉल्व कर दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो थीम है वो यही थीम है, ठीक है। देखिए आप यहाँ से सॉल्व करके वहाँ ला के उलट देते थे, ऊपर कर देते थे इसको, और देखिए यही बातें यहाँ भी है कि आप जो काम यहाँ देखिए प्लस बी ऊपर था ना, और ये मल्टीप्लाई दोनों का क्या एलसीएम नीचे था। देखिए यहाँ पे यहीं प्लस जो है क्या है, ये प्लस आ गया है नीचे, देखिए यहाँ पे उलट गया है ना। तो बस इसी बात को जो आप 1/, करके निकाल रहे थे, यहाँ पे इसी को हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए 12, 8 × 12, अब 12 8 हो गए कितने 20, देखिए 4 दूनी की 8, 4 5 के 20, और देखिए 12 दूना के 24, और बटे के 5, यानी क्या हो गया 4 सही 4/5 दिन हो गए आपके, 4 सही 4/5 दिन हो गए। तो देखिए ये रहे ए और बी के, ए और बी जब साथ मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, 4 सही 4/5 दिन में। लेकिन हम इसके एक प्रोसेस को और करेंगे, थर्ड प्रोसेस। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक। लेकिन हम तीसरे को भी देखेंगे। और क्यों देखेंगे, क्योंकि तीसरा प्रोसेस अगर आपको माइंड में अगर अच्छे से आ जाए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा उसको टाइम लगेगा आपको सेट करने में। तो हम चलते हैं उस प्रोसेस को भी देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। कुल्हड़ बनाने में समय जो लेता है 8 दिन का, अब बी जो है पूरे कुल्हड़ को बनाने में समय लेता है 12 दिन का। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 24। देखिए ये भी जो है उसी से निकल के आएगा, इसी से ये भी है। ये एलसीएम क्या हो गया 24। 8 का हमने 24 में डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया 3। मतलब ए और बी को टोटल 24 कुल्हड़ बनाने थे।
जिसमें से ए बना रहा था 8 दिन में और बी उसको बना रहा था 12 दिन में, लेकिन ए एक दिन में कितना बना रहा था, तो हमने 8 से 24 में डिवाइड किया तो ए इसको 3 दिन में बना ले रहा था। अब बी की बात करें तो 12 से हमने 24 में डिवाइड किया है 2, मतलब बी उसे जो है एक दिन में 2 कुल्हड़ बना रहा था। और जैसे ही ए एक दिन में 3 बना रहा है, बी एक दिन में 2 बना रहा है, और दोनों को हमने मिला दिया तो एक दिन में 5 कुल्हड़ बनाने लगे, एक दिन में 5 बनाने लगे। तो सोचिए 24 बनाने में कितने समय लेंगे, तो 24 बाई का हम 5 करेंगे तो 5 चौका 20, 4 सही 4 बटा के 5 कुल्हड़ बनाएंगे, 5 दिन में बना देंगे। ठीक है, अब बात आपको समझ में आई। तीनों प्रोसेस के हिसाब से सबकी लॉजिक यहीं से है, ये आपको समझ में आ गया तो ये दोनों आसानी से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा ये आगे चल के अभी लॉन्ग होगा क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे थे इसलिए आपको इसमें दिख रहे हैं। और जैसे इसमें से ए काम 4 दिन करके भागने लगेगा, बी को करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रोसेस बहुत ही लंबे पड़ने शुरू हो जाएंगे और दिक्कत होने लगेगी। इसलिए इसका जानना ज़रूरी है क्योंकि ये अभी भी इतने में दिख रहा है, अब बड़े से बड़े क्वेश्चन को जब करने आएंगे तो भी इतने में ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं। हम फिर अब आपसे इसी प्रोसेस पे क्वेश्चन और कराते हैं। कहें ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो कहे ए और बी मिल करके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए एक प्रोसेस तो ये हो गया कि ए 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा, यहीं पे लिख देते हैं हम 1/10। अब बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब दोनों मिल के मतलब दोनों को एक दिन का काम हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, और 10 सत्याई 30 और 15 दूना के 30, यानी 3 2 5 बटा के 30। अब सोचिए ये जो 5/30 आ रहा है, यह ए और बी के एक दिन का काम आ रहा है, जो हमने यहाँ पे लिख के मैं दिखाया था, एक दिन का वर्क आ रहा है। हम इसको उलट देंगे कि ए और बी पूरा काम करने में कितना समय लेंगे, तो हम कहेंगे 30 बटा के 5 और डिवाइड कर दिए तो कहेंगे 6 दिन में ए और बी पूरा काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सेकंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये रहा 10, ये रहा 15, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो हम कहेंगे 10 × 15 और बटा के 10 धन 15। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिल के मतलब यहाँ पे हमने इसीलिए दोनों को प्लस कर दिया। ए और बी मिल के इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। मिल के कितने दिन में करेंगे, तो देखिए 10 × 15 और बटा 25, 5 × 5 = 25, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, यानी 3 दूना के 6, यानी 6 दिन। देखिए 6 दिन वहाँ भी आ गए। इसी क्वेश्चन को हम थर्ड प्रोसेस के हिसाब से भी देखेंगे। अब तीसरे प्रोसेस में जो कुल्हड़ मेथड के हिसाब से कहेंगे, जिसको हम बता रहे थे कि अगर ए जो है कि 10 दिन में 30 कुल्हड़ बना रहा है और बी 15 दिन में 30 कुल्हड़ बना रहा है। ठीक है, तो बताइए दोनों मिल जाए तो 30 कुल्हड़ बनाने में कितने समय लेंगे। 10 और 15 का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया तो आया 30। अब देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता था, बी उसी काम को 15 दिन में करता था, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी हमने 10-15 का एलसीएम लिया, आया 30, मतलब ए और बी मिलके 30 कुल्हड़ बनाने थे। ए से हमने डिवाइड किया 30 में, तो आया कितनी बार, 3 बार, मतलब एक दिन में ए बना रहा है 3। अब इसी तरह बी एक दिन में कितना बनाएगा, 15 गुना के 30 बनाएगा 2। हमने दोनों को जब दोनों मिलेंगे, ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 2, तो इसका मतलब दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 बनाएंगे। 3 और 2 मिल के 5 बनाएंगे, तो 30 बटा के हम क्या करते हैं, पूरा बनाने में कितना समय लेंगे, तो 30 बटा के 5 यानी क्या है आपके 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये मेथड जितने में दिख रहा है इतने में ही बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसके आगे एक भी शब्द बढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो अभी बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अब इसी में अगर हम आपसे कहें कि ये तो 2 लोग थे, अगर मान लीजिए इसी में ए बी के साथ अगर सी भी शामिल हो जाए तो क्या करेंगे आप,
ए बी सी के साथ ए बी के साथ अगर सी भी शामिल हो जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे हम आपसे कहें ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, सी 18 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो कहे कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इनको भी हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। पहला प्रोसेस तो ये है कि हम इनको 1/10, ए के 1 दिन का काम 1/10, बी की 1 दिन का काम 1/15, सी की 1 दिन का काम 1/18। हमने क्या किया, सब में प्लस प्लस कर दिया। एक दिन का काम मिला तो तीनों को बताना था ए बी सी मिल के कितने दिन में करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तभी हम उसको बताएंगे। हमने तीनों को जोड़ दिया। अब शुरू में जब ए बी थे, अब कहा था कि ए 10 दिन में बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी के 1 दिन का काम को निकाल के जोड़ते थे। सी आ गया तो सी के भी काम को इसी में जोड़ लेंगे। चलिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 10 15 18 का एलसीएम हो जाएगा 90। 10 9 90 आ गया, 9 प्लस 15 6 जा 90 प्लस 18 5 जा 90 यानी 9 6 15 5 20 बाई के 90। अब ये सोचिए ये ए बी सी के 1 दिन के माने 1 डे का वर्क ये है 20/90। ठीक है, हम इसको उल्टेंगे, जब पलट देंगे तब हमको पता चलेगा कि ए बी सी उस काम को करने में कितने समय लेते हैं, कितने दिन का समय लेते हैं। तो हमने पलट दिया 90/20, इसको हमने कट किया और 2 से डिवाइड किया 9 में, तो 4 सही के 1/2 दिन मतलब 4.5 दिन में यह काम जो है ए बी सी अगर मिल जाए तीनों तो ख़त्म हो जाए। जिस काम को ए अकेले 10 दिन में करता था, बी 15 दिन में करता था, सी 18 दिन में करता था, ये तीनों अलग अलग जब करते थे, लेकिन जब तीनों मिल जाए तो वह काम 4.5 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए इसको दूसरे प्रोसेस में हम देखते हैं कि अगर ए बी सी हो तो हम क्या करेंगे, इनका मान बताना हो तो हम क्या करेंगे। ए का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 10 है, बी का 15 है, सी का 18 है, तो हम करेंगे 10 × 15 × 18 अपान 10 गुणे के 15 प्लस 15 गुणे 18 प्लस 18 गुणे 10 ये करेंगे। ठीक है, जब तीनों मिल के करेंगे तो इनके लिए हमारे लिए फार्मूला होता है क्या, ए इंटू बी इंटू सी अपान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है और इसी के हिसाब से हमने इस पे काम कर लिया। क्योंकि 10 15 और 18 थे, 10 15 18 थे, फिर हमने ए बी को एक साथ लिया, बी सी को एक साथ लिया, सी ए को एक साथ लिया और इनको भी सॉल्व कर देंगे तो वही मिलेगा आपको 10 गुणे 15 गुणे 18। अब देखिए यहाँ पे 15 दहाम 150 प्लस 15 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 120 हो गए आपके 270 प्लस 18 दहाम 180, तीनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएंगे 2 1 3 1 4 8 7 15 और 50 हो गए 600। ठीक है, 10 × 15 × 18 अपान 600। भाई ऐड करने का सिस्टम है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से ऐड कर लिए। ठीक, ये आपका 16 0 से 0 कैंसिल, 15 चौका 60 4, 2 से काट दीजिए 2 और ये आ गए आपके 9 यानी 9/2। इसका मतलब 4 सही 1/2 दिन यानी 4 × 1/2 डेज। देखिए दोनों से आंसर उससे भी वही मिल गए। अब देखिए आपको आंसर सब में वही आएंगे, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे। अब इसको हम आपके कुल्हड़ मेथड के हिसाब से भी दिखाते हैं आपको, जो अभी हमने आपको बताया था ए और बी के साथ, उस मेथड से भी सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ए बी सी का मान क्या आएगा। वहीं उसमें भी 4.5 आएगा। देखिए कैसे आएगा, जब ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में, तीनों को हमने क्या किया मिला दिया और तीनों का एलसीएम हमने ले लिया। एलसीएम तो हमारे हो गए कितने 90। अब 90 हो गए तो 10 से हमने 90 में डिवाइड किया, आया 9 बार 9, मतलब ए बी सी को मिल करके कुल कितने 90 कुल्हड़ बनाने थे। कितने बनाने थे 90 कुल्हड़ बनाने थे, जिसमें से ए 1 दिन में, ए 10 दिन में टोटल बनाता था 90, 1 दिन में कितना बनाएगा 10 का हमने 90 में भाग दिया तो यार 9 बार, यानी ए 1 दिन में 9 बनाएगा। बी 1 दिन में कितना बनाएगा 15 का हमने 90 में क्या किया डिवाइड किया भाग दिया तो 15 छक्का 90 यानी 6 बनाएगा। और सी 1 दिन में कितना बनाएगा
तो सी एक दिन में बनाएगा। 18 का में 90 भाग 18, 50 के 90, यानी 9, 6, 15, 5, 20। माने तीनों को हम जोड़ दें तो तीनों मिल के एक दिन में 20 कुल्हड़ तैयार कर रहे थे, और टोटल इनको 90 बनाने थे। तो हम 90 में क्या करेंगे, 90 में हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तब पता चलेगा कि टोटल ABC बनाने में कितने टाइम लेंगे। तो 9/2 यानी कुल मिला के 4.5 दिन का टाइम ये लोग मिलके लेंगे। ठीक, बात समझ गए। तो देखिए ये रहे ABC, जब तीनों मिल के आए तब। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं। राम किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है। राम किसी काम को करने में कितने दिन का समय लेता है, 12 दिन का समय लेता है। और श्याम उसी काम को करने में 15 दिन का समय ले लेता है। चलिए, श्याम उसी काम को करने में 15 दिन का टाइम ले लेता है। अब हम कहें अनवर उसी काम को करने में 20 दिन का समय ले लेता है ना, 20 दिन का समय लेता है। जो भी काम करना था राम 12 दिन में पूरा कर ले रहा था, और श्याम उसी काम को 15 दिन में कर पा रहा था। अनवर उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो वह काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वह वर्क है भाई, कम से कम जब तीनों मिलेंगे तो नॉर्मल सी बात है, कम दिन लेंगे और जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो यही कहा है कि राम, श्याम, अनवर अगर मिल जाएं, मतलब राम प्लस श्याम प्लस अनवर, ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसी की जगह पे अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने ABC रख के बताया था। तो हमने बताया था कि A प्लस B प्लस C यानी तीनों मिल जाए तो क्या होगा। अब देखिए ABC हो, चाहे XYZ हो, चाहे क ख ग हो, कुछ भी हो या कोई और नाम हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। सबका सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन यही होता ही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, आप इसमें भी यही करेंगे। आपसे कहा राम, श्याम, अनवर, तो आप जानते हैं कि राम की एक दिन का काम कितना होता है, 1/12। श्याम की एक दिन का काम कितना होता है, 1/15। अनवर की एक दिन का काम कितना है, 1/20। अब कहा है तीनों को मिल के, तो मतलब तीनों में आपने प्लस कर दिया। अब प्लस किया तो इन सब का LCM ले लिए आप। 12, 15, 20 का LCM कितना हो जाएगा, 60। ठीक, अब राम, श्याम, अनवर के एक दिन का काम ये निकल के आ रहा है। 12×5 = 60 आया 5, 15×4 = 60 आया 4, अब 20×4 = 20, 60 आया 3। ठीक, देखिए 5, 4, 9, 3, 12, 12/60। ये एक दिन का काम आ रहा है, मतलब क्या, 1/5। लेकिन राम, श्याम, अनवर उस काम को करने में पूरा कितना समय लेंगे, तो हम इसको उलट देंगे इसको 5/1 को, तो 1/5 को, तो हो जाएगा 5/1, मतलब हो जाएगा 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। हम क्यों पलटेंगे इसके बारे में सोचिए। राम किसी काम को 12 दिन में करता था, एक दिन का काम 1/12 था, एक दिन का काम 1/12 था, बटे में आ रहा था। जैसे ही कहें राम कितने दिन में करता है, तो हम 1/12 को उलट देते थे तो 12 मिलता है। ठीक, तो मतलब राम 12 दिन में कर रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि अगर हम ये राम, श्याम और अनवर के वर्क को हम ऐड करते हैं तो 1/5 आ रहा है। लेकिन कहा है कि राम, श्याम, अनवर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो हम इसको उलटेंगे तभी तो बताएंगे। तो हमने 1/5 को उलट दिया और ये आगे 5 दिन, मतलब राम, श्याम, अनवर मिलके 5 दिन में पूरा कर देंगे। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे प्रोसेस पे आएँ, दूसरे सेकंड मेथड के हिसाब से क्या करेंगे। सेकंड मेथड के हिसाब से हमने जो आपको फार्मूला बताया था उसमें कहते हैं 12 × 15 × 20, अब बटे AB, मतलब 12 × 15 कितने हो जाएंगे, 300। ठीक है, 12 × 15 180 भाई, 180। 15 × 20 300, 20 × 12 240। इनको ऐड करिए आप, तो 12 × 15 × 20 अपान 180, 30 है ना, 3 to 5 x है ना, 6, मतलब 720 है ना। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, आ गया 36। 12 3 जा 36, 3 5 जा 15। देखिए आ गए आपके कितने, 15 डेज और 5 डेज, मतलब क्या हो गया आपके, देखिए 5 दिन यहाँ भी आ रहे हैं, 5 दिन यहाँ भी आ रहे हैं।
अब हम आपको थर्ड प्रोसेस कुल्हड़ मेथड के हिसाब से भी आपको इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं कि कुल्हड़ मेथड के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए कुल्हड़ मेथड के हिसाब से आते हैं। राम 12 दिन में कर रहा है, श्याम 15 दिन में, अनवर 20 दिन में। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब हम ये देखें कि तीनों मिलके मैक्सिमम कितने कुल्हड़ बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन सब का एलसीएम निकाल लिया। 12, 15, 20 का तो आ गया 60। मतलब राम जो है 60 कुल्हड़ बनाने में 12 दिन का समय लेता था। इसके कहने का सेंस ये है कि राम 60 कुल्हड़ बनाने में 12 दिन समय लेता था। श्याम से यही 60 कुल्हड़ बनाने में 15 दिन का समय लेता था। अनवर यही 60 कुल्हड़ बनाने में 20 दिन का समय लेता था। ध्यान से देखिएगा, जब ये 20 दिन का समय लेते थे तो राम के एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा। अगर हम इसी 60 में 12 से भाग दे दें तो पता चल जाए कितने एक दिन में कितना बनाएगा। तो 12 में हमने 60 भाग दिया 5 बनाएगा। 15 से हमने 60 में डिवाइड किया तो 15 चौका 60, मतलब कि श्याम एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा, 4। और अनवर एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा, 20 त्याई के 60 यानी 3 कुल्हड़ बनाएगा। अब कहा राम श्याम अनवर अगर मिल जाएं तो कितने कुल्हड़, तो उस पूरे कुल्हड़ को बनाने में कितने समय लेंगे। तो हमने कहा 5, 4 और 3, 5, 4, 9, 3, 12। मतलब तीनों मिल के एक दिन में 12 बना रहे थे और टोटल 60 बनाने थे। जब एक दिन में 12 बन रहा है तो मतलब 2 दिन में 24, 12 दूना के 24, 3 दिन में 12 त्याई 36, 4 दिन में 12 चौक 48, 5 दिन में 12 पच्चे 60। मतलब क्या है, 60 में हमने क्या किया, इसी 12 से हमने डिवाइड कर दिया तो आगे कितने 5 डेज। देखिए इसमें भी वही आंसर आए। देखिए तीनों क्वेश्चन आपको तीनों प्रारूप से आंसर वही आएंगे। हाँ, बस दिक्कत इस बात का है, अगर अच्छी ये प्रोसेस समझ में आ जाए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन इतने में ही साल होंगे जितने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आप आएंगे जब कभी भी राम श्याम एक साथ हो गए, श्याम अनवर एक साथ हो गए, फिर अनवर श्याम एक साथ हो गए और तीनों मिलकर अगर काम पूरा करेंगे तो कितने दिन मिलेंगे। ठीक है, या ए बी सी हो, एक बार ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, बी और सी कितने दिन में करेंगे, सी और ए मिलकर कितने दिन में करेंगे, उसके भी प्रोसेस को। तो ये क्वेश्चन अब इसके आगे वाले पैटर्न को हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। और तब तक के लिए आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिले उसको लिखिए, खोजिए और इस पर थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि करेंगे तभी आएगा। अब आपको सीखना है, जो मैं क्वेश्चन में अभी बोला हूँ उसी क्वेश्चन को खुद से लगाइए, खुद स्वयं से लगाइए। नहीं आता है तो आप फिर हेल्प लीजिए। अगर नहीं समझ में आता उसके बावजूद तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से मैं बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में इसके नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके बाय।